ठीक है। तो हम थे कहाँ पे थे? ये हो गया था राइट हमारा। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है, दे कैन नॉट बी चेंज। ईच एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ठीक है, हर एक एलिमेंट को आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये लेंथ आ गई 5 आ गई। ठीक है। ये हाँ लेन एक फंक्शन है, सच में बताना भूल गया आपको। देखो, आप अब एक तो ये याद रखना, जो स्ट्रिंग्स है उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इम्यूटेबल है, ठीक है, दे कैन नॉट बी चेंज। ईच एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। अब ये दो चीजें होती क्या है वो हम भी देखते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ लेन। लेन यूज होता है टू चेक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग क्या, स्ट्रिंग उसके लिए भी यूज हो जाएगा आपका। सीक्वेंस डेटा टाइप में कहीं भी यूज कर सकते हो आप इसका, ठीक है। ओके सर। हाँ तो जी। अगर आपको देखना है तो आप प्रिंट करा सकते हो। तो इसकी हम्म, लेंथ कितनी आई, 5 है, ठीक है। तो एक और हम्म, फंक्शन यूज हो गया। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग की। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करवा के दिखाता हूँ। ये हटा देते हैं। लाइक आपने लिखा यहाँ पे वर्ल्ड, WORLD, ठीक है, वर्ल्ड लिखा। हम्म। और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए इसमें से आर चाहिए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना आर। तो अगर आपको आर चाहिए तो आप लिखोगे पहले जो वेरिएबल में से इंडेक्सिंग करनी है वो आएगा, फिर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और आर किस पोजीशन में पड़ा है बता सकते हो काउंट करके? लाइक कहाँ पर पड़ा है सर? यस यस थर्ड। यस, थर्ड पे, थर्ड पे। ठीक है, बढ़िया। मैंने 3 लिखा और मैंने प्रिंट मार दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये मुझे देगा एल। ओहो, ये क्या हुआ? राइट, तो याद रखना, हम कोडर्स कहाँ से काउंट करते हैं, 0 से, ठीक है, 0 हाँ 1 हाँ जी 2, सर। ठीक है, याद रखना इसको। तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, 0 से काउंटिंग होगी। लेंथ इसकी टोटल 5 है, वो 1 से ही काउंट होती है लेंथ, पर इंडेक्सिंग फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, फॉर फर्स्ट एलिमेंट। हाँ जी आ सर। रहा है समझ, ठीक है। तो हाँ अगर मुझे जी। डी चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, क्या राइट करूँ उसके अंदर? फोर। 4, फोर सर। ठीक है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे -1 दे दिया मैंने, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डी, ठीक है। फिर एल क्या होगा, -2। -2 हो गया, ठीक है, हाँ ये डी जी। है तो -2 क्या हो जाएगा आपका, एल, ठीक है। तो ये ऊपर तक जाता है, समझ आ रहा है, नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, पीछे से, और पॉजिटिव होगी आगे से, ठीक है। हाँ जी सर। इसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब इंडेक्सिंग करता क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट निकाल के देता है, ठीक है, नॉट सारे, एक, ओनली एक। तो यहाँ पे भी हम्म, लिखा हुआ है, इंडेक्सिंग इन अ पाइथन रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट सीक्वेंस डेटा टाइप। एग्जांपल के लिए इंडेक्सिंग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आप, लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग्स, तीनों में आप यूज कर सकते हो, ठीक है इसका। जी सर। हम्म। तो और क्या मैंने बताना था यहाँ पे, हाँ, ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देन प्रिंट, ठीक है, ये अब आपका काम है पता करना, ठीक है, इससे क्या हो रहा है। आपने सर। नोटबुक लेनी है और सेम हम्म, कोड, कोड नहीं लिखना, सॉरी, आउटपुट लिखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा। फिर उसके बाद कोड लिखना ऑनलाइन जाके आपको, ठीक है, जहां भी आप कोड करोगे। और उसके बाद चेक करना है आपको कि मुझे आया कि नहीं आया, समझ, सिंपल, हाँ जी सर ठीक ठीक है। है। कि आपको ये चेक करना है मेरे को आया कि नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये रीजन ढूंढना है, ठीक है, बहुत ईजी है। ज्यादा ओके। बड़ा काम नहीं है, अगर साथ साथ में कर लोगे तो आधा घंटा, और अगले दिन करोगे तो 1 घंटा, और 2 दिन बाद करोगे तो 2 घंटे लगेंगे, और 3 4 दिन बाद करोगे फिर कभी होगा ही नहीं, ठीक है, सिंपल। ठीक है सर। क्योंकि फिर भूल जाएगा ना बंदा, फिर वीडियो देखनी पड़ेगी हाँ आपको जी। आगे। ठीक है, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट एंड गोज अप टू n-1, ठीक है, फॉर एन एलिमेंट सीक्वेंस वेयर n इज द लेंथ ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, n क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ सीक्वेंस। जैसे ये देखो पूरी लेंथ निकल गई, इसका -1 कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, लास्ट एलिमेंट। जी सर ठीक है। जैसे मान लो आपका भी वर्ल्ड वाला था ना, वर्ल्ड में क्या था आपके पास, टोटल लेंथ कितनी है, 5 है, माइनस हाँ एक कर जी। दोगे तो क्या होगा, 4। तो इससे क्या पता लगेगा, 0 से तो स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ होगा, इंडेक्सिंग 4 पे, ओके। ठीक है। हाँ, यू कैन एक्सेस एलिमेंट इन सीक्वेंस बाय स्पेसिफाई द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है ये क्या आएगा, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी। आपको ये भी आपको हाँ खुद जी। देखना है, ये भी आपको खुद के टेस्ट लेने हैं, ठीक है। यू कैन एक्सेस करेक्टर इन स्ट्रिंग्स, दो तरीकों से आप एक्सेस कर सकते हो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू और नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू, ठीक है। जो आपको मैंने बताई दी आपको, जो आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से सर।
यस, और नेगेटिव, -1। हाँ, ठीक है, बढ़िया, नाइस, आ गया हाँ इंडेक्सिंग। जी। हाँ जी अब सर। एक्सपेरिमेंट्स कैसे करोगे, जैसे मैंने हेलो दिया, आप अपना नाम लो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, किसी और चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, तभी हाँ आएगा जी आपको। सर। ओके, अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। अब स्लाइसिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया स्लाइसिंग स्लाइसिंग, हाँ, इसको ही ले लेते हैं एग्जांपल, वर्ल्ड का ही, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है अब कि यार एक काम करते हैं, आपको चाहिए, मेरे को ना O R और L चाहिए, ठीक है, आपको बोला हम्म। जाए O R L चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपने भी जितना आपको आता था आपने उस हिसाब से कर दिया, मेरे को तो क्या आता है, इंडेक्सिंग आती है, राइट। ओ किस पे पड़ा है, फर्स्ट पे सर। फर्स्ट पे पड़ा है, ठीक है, बढ़िया, इसको प्रिंट करा लेते हैं पैरेलली, या एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में ही रख लेते हैं, ठीक है, ए में ही रख रहा हूँ, और ए को प्रिंट करा देता हूँ, ये देखो ओ आ गया, ठीक है, या फिर इसमें रखने की जगह मैं डायरेक्टली इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, अभी देखो इसका और उसका मैं डिफरेंस पता है क्या था, उस टाइम मैंने स्टोर कर लिया था, इस टाइम मैंने स्टोर नहीं करा, जस्ट मैं वैल्यू देख रहा हूँ, स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल लगता है, हाँ जी सर। ठीक है, फिर आपने कहा ठीक है बढ़िया, तो आपने कहा साथ में ना मैं आर भी प्रिंट करा दूंगी, है ना, आर कहाँ पे पड़ा है, 1 पे होगा, ओ सॉरी 2 पे, 2 पे। हाँ जी। आर आ गया, फिर आपको आपको दिमाग लगाया, आपने कहा ठीक है एल भी होगा, तो ए डॉट एल 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 3 पे है, ठीक है, ये देखो, पर ये एक साथ नहीं आ रहे, एक साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, ठीक है, ये अलग अलग दिखा रहा है, राइट, तो आपने कहा ठीक है, मुझे तो एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकता हूँ, राइट, हम्म। तो आपने क्या करा, इसको जोड़ा प्लस इसको जोड़ा, ठीक है, तब जाके आपका आउटपुट आया ये, है ना। हाँ जी सर। तो इसका एक और बेटर वर्जन है जिसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं, कि यार ये बहुत ज्यादा पंगा ले रहे हो आप, इससे बेटर आप क्या करो, जिसकी भी स्लाइसिंग करनी है वो आएगा वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर आप स्टार्टिंग में बताओगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, फिर कॉलन आएगा, ठीक है, याद रखना, और फिर बताना है एंड कहाँ करना है, और स्टेप ऑप्शनल है, ठीक है, अब देना दो, नहीं देना ना दो, अब ये करके दिखाता हूँ मैं आपको, लाइक मान लो आपने प्रिंट लिखा, और यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे, आप मुझे बता सकते हो, 1 से। 1 पे, ठीक है, मैंने एंड कहाँ करना है, 3 पे सर। ठीक है, 3, रन करते हैं इसको, और अभी स्टेप नहीं दे रहा, ठीक है, मैं ऑप्शनल है, मैंने आपको भी बताया अच्छा। था। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या है, ओ आ रहा है, ओहो ये क्या हो गया, है ना, एक्चुअली ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ना ये जो एंड है ना इसको एक्सक्लूड रखता है ये, ठीक है, क्योंकि ओके। N-1 वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना, कि आपकी लेंथ कितनी है, 0 1 2 3 4 होता है यहाँ पे, है ना, तो एक्सक्लूड रहता है हमेशा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक ज्यादा लेना पड़ेगा, एंड के केस में, स्टार्ट के केस में नहीं, एंड के केस में ओनली, ठीक है, हम्म। इफ मैं अगर 1 हटा दूं यहां से एंड से, तो ये पता है क्या करेगा, डिफॉल्ट 0 से चला देगा इसको, कहां तक, ये एल तक, एक कम, 4 से एक कम, 0 से यहां तक चलेगा, ठीक है, हाँ जी सर। और अगर मैंने बोला यार नहीं, एक काम करो 2 से चलाओ, और इसको हटा दिया, तो ये क्या करेगा, 2 से सारा चला देगा पीछे का, जितने भी एलिमेंट्स है 2 के बाद, लाइक 2 आर है ना, R L D, देखो सारे आ गए, ठीक है, आ रहा है समझ ये वाली बात, हाँ जी सर। और अगर मैं दोनों ही ना लिखूं तो क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा, तो सर कुछ भी नहीं होगा प्रिंट। नहीं, सारा प्रिंट हो जाएगा, ओके। ठीक है, क्योंकि आपने खाली हाँ छोड़ दिया जी। ना, डिफॉल्ट कहाँ से 0 से चलेगा, उसकी पूरी लेंथ चलेगी। अब बात करते हैं स्टेप ओके। की, स्टेप क्या करता है, लाइक मैं आपको बोलूं सीढ़ियां चढ़ने को, ठीक है, अब मैं आपको हम्म। बोलूं आपको दो दो सीढ़ियां चढ़नी है, दो दो छोड़ के चढ़ना है, स्टेप लेने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हम्म। लाइक डब्ल्यू, W के ओ बाद नहीं R आएगा, प्रिंट आर आएगा, करना है। हाँ, आर के बाद डी आने वाला है, ये लो, हाँ जी। समझ आया, हम्म। हम्म, ठीक है, और बता देता हूं मैं आपको, अगर आपने कॉलन कॉलन -1 लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है रिवर्स कर दो, इसको उल्टा कर देगा एग्जैक्ट, ठीक है, इंटरव्यूज में कई बार क्वेश्चंस आते हैं और आपको बोला जाता है कि आपको ना विदाउट यूजिंग रिवर्स फंक्शन आपको बना के दिखा, रिवर्स करना है तो आप ये लिख दो, कॉलम कॉलम -1, सिंपल, ओके। हम्म। आया समझ, हाँ स्लाइसिंग, जी सर। ठीक है, एक चीज हाँ और जी। बताना भूल गया था मैं आपको, लेन ऑफ ए, इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सर। कहाँ से काउंट करता है, लेंथ 1 से, राइट, हाँ जी। अब कितनी होगी इसकी लेंथ,
सिक्स। हम्म क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट करता है। अगर हम्म। कोट्स के अंदर है स्पेस तो बाहर वाली को कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। हाँ जी। लाइक एक और स्पेस डाल दी तो ये भी स्पेस काउंट करेगा, ठीक है। ओके। हम्म इसको याद रखना बस। ओके। स्लाइसिंग के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया, अब आपको मैं थ्योरी बता देता हूँ। स्लाइसिंग इन पाइथन, स्लाइस देखो नाम से ही पता लग रहा है, स्लाइस करना। स्लाइस मतलब यहाँ से यहाँ तक पोर्शन निकाल देना बीच में से, स्लाइस करके। हाँ जी। Slicing in Python refer to a process of extracting a portion of sequence such as list, tuple और strings। तीनों में आप यूज करते हो उसका, ठीक है। अब मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, क्योंकि ये तीनों में यूज होगा। अभी तो हम पढ़े स्ट्रिंग रहे हैं, हाँ जी सर, ठीक ठीक है। है। एंड क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग सीक्वेंस फ्रॉम इट, ठीक है। मतलब नया स्ट्रिंग बना के दे देगा, पर ओरिजिनल रिमेन्स अनचेंज। मैं ओरिजिनल में आप कुछ नहीं अपडेट कर सकते, ठीक है, क्योंकि इम्यूटेबल है। लाइक आपने जो भी किया है इसमें नहीं किया आपने, ठीक है। नीचे एक नया वेरिएबल था उसमें किया आपने, ओरिजिनल में नहीं कर सकते आप सेम लोकेशन के अंदर। हाँ जी सर। हाँ, स्लाइसिंग इज परफॉर्म बाय स्पेसिफाइड टू इंडाइस सेपरेट बाय कॉलम्स। कॉलम से सेपरेट होते हैं दो इंडाइस इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट इंडेक्स जो पहला होता है वो स्टार्टिंग पोजीशन था, आपने देखा था अभी। एंड द सेकंड इंडेक्स क्या था, एंड पोजीशन थी, ठीक है। दिस द स्लाइस इंक्लूड ऑल एलिमेंट बिटवीन द स्टार्टिंग और एंड इंडाइस इंक्लूडिंग स्टार्ट इंडेक्स, बट एक्सक्लूड रहता है एंड, ठीक है। एक्सक्लूड रहेगा आपका एंड, ध्यान रखना उसका। द स्टार्ट इंडेक्स इज ऑप्शनल, ठीक है। स्टार्ट क्या है, ऑप्शनल है। डिफॉल्ट कहां से चलता है ये, जीरो से। एंड एंड इंडेक्स इज ऑप्शनल। डिफॉल्ट कहां से चलेगा ये, लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। जैसे कि ये हम्म। एग्जांपल के लिए ले लेंगे, ये एग्जांपल, ठीक है। स्टार्ट करना, हाँ एंड जी। करना, स्टेप करना, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये आपको पता लग जाएगा ना ये क्या कर रहा है। हाँ जी सर। हम्म, ये आपको वही मैंने बोला कॉपी लेना और उस पर लिख लेना, ठीक है। ये सबका आउटपुट हम्म। पता करना है आपको, जिसमें डाउट होगा कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे पूछना है, ठीक है। जितने डम ओके सर। आज आप लगोगे ना, उतना आपको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी सबसे, ठीक है। तो अभी जितना डम होना है हो जाओ, क्योंकि मैंने कोई जज तो करना नहीं है। जॉब पे या अच्छा जहां ठीक। भी आप जो भी कर रहे हो वहां जरूर जज हो जाओगे आप, है ना। हम्म। तो अभी जैसे उल्टे सीधे जो दिमाग में सवाल आ रहे हैं सारे पूछ लेने हैं। ओके सर। हम्म, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, डिलीटिंग अपडेटिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। पॉसिबल है डिलीट करना या अपडेट करना स्ट्रिंग्स में से, क्या लगता है। कर हम्म सकते हैं सर। नो। पहली लाइन स्ट्रिंग क्या बोलता है, मैं इम्यूटेबल डेटा टाइप हूँ, मुझे नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। हम्म। तो वी आर इंडियंस, जुगाड़ कर सकते हैं हम तो फिर, है ना। हाँ जी। ठीक है। तो डिलीटिंग अपडेटिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग्स, अपडेटिंग और डिलीशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। आपको अलाउ नहीं करता, दिस विल कॉज एन एरर, ठीक है। बिकॉज आइटम असाइन या डिलीशन, आइटम डिलीशन फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज नॉट सपोर्ट, ठीक है। ऑल थॉट डिलीशन ऑफ एंटायर स्ट्रिंग इज पॉसिबल, मतलब आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हो विद द यूज बिल्ट इन कीवर्ड डेल, ठीक है, कीवर्ड। तो आपके पास अब एक दूसरा कीवर्ड आ गया, आपको याद होगा पहला कीवर्ड आपको इंपोर्ट बताया था मैंने, ठीक है। सेकेंड कीवर्ड हाँ है जी डेल। सर। डेल के आगे आपने लिख लिया वेरिएबल, ठीक है। अब हम्म। आप इस लाइन में बोलोगे ना प्रिंट कराने को ए को, तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। क्यों एरर दिया पता है इसने, क्योंकि ए इस टाइम पे डिलीट हो चुका है। तो अब आप प्रिंट करके कहोगे कि मुझे दिखाओ, तो वो कहेगा यार ए है क्या, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है इसे ए, राइट। लाइक ऐसा वेरिएबल कहीं डिक्लेयर कर रखा है मैंने, नहीं है ना ये वेरिएबल कहीं पे भी। जी सर। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो क्या मिल रहा है मुझे, कि ए इज, ये वाला जो भी फंक्शन नॉट वेरिएबल है डिफाइंड। डिफाइन, हाँ, जो चीज है ही नहीं सिस्टम में वो कैसे दे देगा, राइट। तो इससे मुझे क्या समझ आया, कि जो मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर करा था ना, डेल ने स्ट्रिंग डिलीट नहीं करा, इसलिए लोकेशन डिलीट कर दी, ठीक है। इसकी इसकी हिम्मत ही नहीं है स्ट्रिंग को डिलीट करने की, ठीक है। हम्म। ये लोकेशन डिलीट कर सकता है, उसने डिलीट करी लोकेशन, लोकेशन डिलीट कर दोगे तो चीज कहां से मिलेगी आपको, राइट। तो वो हाँ जी वो जो सर। मैंने बोला, मैंने कहा ए दिखाओ, ए की लोकेशन ही नहीं मिल रही उसको, समझ आया। हाँ जी सर। तो आप यूज करते हो डेल कीवर्ड का, ठीक है। दिस इज बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है। हैंस इम्यूटेबल मींस यही होता है कि आप चेंज नहीं कर सकते इस चीज को, ठीक है। हैंस एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज बीन असाइन, ठीक है। ओनली न्यू स्ट्रिंग कैन बी रीअसाइन टू द सेम नेम। आप नई स्ट्रिंग जरूर बना सकते हो सेम नेम से, ठीक है। ये क्यों बोला है, ठीक है। मान लो आपके पास ये एक आ गया HEPLO,
ठीक है, और आपको बोला जा रहा है यार ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक करके दो आप कोड के थ्रू, ठीक है। तो आप ऐसा कोड लिखना स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे यार ठीक है, आपने सोचा यार स्लाइस तो मुझे आता है, मैं क्या करता हूँ, एच एच कौन सी पोजीशन में पड़ा है, 0 पे सर। जीरो से मैंने बोला ई तक चाहिए, तो ई तक लेने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसमें एंड में, ई तक लेके जाना है सर। जी 2 सर। टू लिखना पड़ेगा, ठीक है, हम्म। ई तक आ गए हम। हाँ जी। बढ़िया। अगर मैं इसको हटा दूं जीरो को तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी सर। बाय डिफॉल्ट जीरो से चलता, राइट। हम्म। अब मैंने क्या करा, प्लस कर दिया किसको, मैंने कहा यार एक काम करना, एल को जोड़ देना इसमें, ठीक है, ये देखो एच ई पी एल आ गया, आप कहोगे अभी प्रिंट क्यों नहीं लिखा, तो इसको भूल जाओ और बुरे सपने की तरह और ये लिख लो, ठीक है। प्रिंट लिख दिया मैंने, आउटपुट आ रहा है तब भी, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक है, एच ई आ गया, अब मुझे पी नहीं चाहिए, राइट, पी के बाद वाले एलिमेंट्स चाहिए, तो फिर से मैंने क्या करा, कॉन्कैट का इस्तेमाल करा और प्लस में मैंने लिखा एल कहाँ पर पड़ा है, एल की पोजीशन बताओगे मेरे को, स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं इसको, स्ट्रिंग को 3 स्ट्रिंग के साथ, पे सर। हाँ थ्री पे, ठीक है। थ्री के बाद मैं सारा पीछे खाली छोड़ सकता हूँ कि सारा चला दो थ्री के बाद, है ना। उठ सकते हैं सर। हाँ हम्म। ये मैंने जो किया ना ये था स्ट्रिंग, ठीक है, एच ही था स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो स्ट्रिंग ही है, फिर इसको भी जोड़ लेता हूँ मैं, कॉनकैट कर हाँ लेता हूँ, जी। है ना। अब देखो मेरे को स्पेलिंग ठीक हाँ होके मिल गई। हाँ जी सर। ठीक है, इसी ये कर रखा मैंने, एक दो बार कर रखा है तो देख लेना, ये कर रखा है। अब ये आप देख इस- लेना पी कहाँ जाके लगेगा, ठीक है, और ये हम्म। हो गया बाकी, ज्यादा हो गया कि ठीक है बहुत है, नहीं ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ा दो फिर, पढ़ा दो सर। ठीक, ज्यादा हो तो बता देना, ठीक है। हाँ जी सर। फंक्शन फॉर स्ट्रिंग्स, अब कुछ फंक्शंस बना के दिए हैं स्ट्रिंग्स के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए ही काम करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स मतलब हम्म। कोट्स के अंदर। अब आप कहोगे यार मैं तो कमेंट करती हूँ तो कोट्स तो लगाती नहीं, मैं तो डायरेक्टली लिखती हूँ, है ना। हाँ जी। आप नहीं लगाओगे, वो पीछे बिहाइंड द सीन चल रहा है वो सारा काम, ठीक है। देयर आर सर्वर बिल्ट इन फंक्शन फॉर मैनिपुलेटिंग एंड वर्किंग विद स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब बिल्ट इन क्या होता है, पहले से बने हुए फंक्शंस हैं स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए, वर्किंग विद स्ट्रिंग्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात करें, लेंथ फंक्शन देख लो यहाँ पे, ठीक है, लेंथ तो चलो सबका ही है, याद रखना, ठीक है, ये लेंथ बताता है विद स्पेस। एक स्ट्रिप नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, रिमूव करना स्पेस एट द बिगिनिंग और एट द स्ट्रिंग्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, एक मिनट रुको। ये आपने करा पर एक्चुअल में नहीं करेगा, याद रखना, मैंने बताया ना स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, तो आप एक नया वेरिएबल लो, चाहे टीएक्सटी नाम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन में क्या करेगा, टीएक्सटी डॉट स्ट्रिप करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ये स्पेस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब एक्स को प्रिंट कराऊंगा ना तो एप्पल मिलेगा ओनली, और मैं टीएक्सटी को कराऊंगा ये वाले वेरिएबल को तो क्या मिलेगा, विद स्पेस मिलेगी, ठीक है। हाँ जो जी मेरा सर। स्ट्रिप फंक्शन है वो रिमूव करता है स्पेस को, देखो इसमें रिमूव कर दी उसने स्पेस, कहां पर से करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग से, बीच की नहीं करेगा, ठीक है, याद रखना, बीच में जो अगर आएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो देगा ही नहीं आपको, स्पेस नहीं ठीक है रिमूव सर। करेगा। हम्म, बढ़िया है। अब आपके पास आ गया, ये हटा देता हूँ स्ट्रिप के अंदर से, ठीक है। आपने देखा यार इतना कचरा पड़ा है इसमें, मुझे बनाना एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर अभी रन करता हूँ स्ट्रिप को, स्ट्रिप का काम क्या है बाय डिफॉल्ट, क्या है, कि वो स्पेस हटा हाँ देता है कहाँ से साइड हटाता है से। वो, दोनों साइड से, राइट। दोनों साइड से हाँ जी। ये देखो, पर स्पेस तो होगी तब ना रिमूव करेगा, राइट। तो आपका चैलेंज है, हाँ जी। नेक्स्ट चैलेंज है कि मुझे ये वर्ड एक्सट्रैक्ट करना, पर ये कचरा नहीं चाहिए मुझे, राइट। तो हम्म। स्ट्रिप ना डबल दिहाड़ियां करता है, ठीक है। हम्म। जॉब करता है बेसिकली, डबल चीजें करता है, एक तो स्पेस रिमूव करता है और दूसरा क्या करता है, आपको कोर्स के अंदर देना पड़ेगा, आपने बताना पड़ेगा लाइक स्टार्ट और एंड में क्या, एंड में या स्टार्ट में क्या है, मैंने बोला कॉमास आ रहे हैं, हटा दो उसको, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा देखो कॉमास रिमूव हो गए, राइट। अब हाँ जी नेक्स्ट है सर। क्या हमारे पास, आर, ठीक है। अब आर रिमूव करना है, आप दो यहाँ पे आर, देखो रिमूव हो गया ना। हाँ जी। टी रिमूव करना है, अब देखो स्टार्टिंग में क्या है, टी है ना, टी हट हम्म। जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो ये वाला कॉमा रिमूव नहीं हुआ, अगर जबकि आपने दे रखा है यहाँ पे कि रिमूव कर देना, क्योंकि ये बीच में आ रहा है इसलिए। हाँ जी सर। अब जी दूंगा, जी रिमूव हो जाएगा, जैसे ही मैं डॉट दूंगा ना तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इस कॉमास को भी हटा देगा, क्यों, आपने पहले से दे रखा, और जैसे तीन डॉट हटेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली, हम्म। ठीक है। तो आप रिमूव करोगे तो बनाना आपको मिलेगा, कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है आपको बेसिकली, जी समझ सर आया। ठीक है।
हाँ जी। तो अब एक फंक्शन है लोअर, ये सारे वर्ड्स को लोअर कर देता है, सिंपल। ओके। अपर फंक्शन अपर कर देगा। ओके सर। ठीक है, याद रखना एक्चुअल में नहीं करेगा अपडेट, ये आपको दिखा रहा है, आपको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। इस वाले एस को प्रिंट कराओगे तो आपको एज इट इज ही मिलेगा जो वर्ड है। हाँ जी सर, अब ठीक है। एक फंक्शन है रिप्लेस नाम का, ठीक है। रिप्लेस बोलता है मुझे दो चीजें दे दो आप, एक ओल्ड एक न्यू, मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। ओल्ड मींस जो आपके स्ट्रिंग में ऑलरेडी है, ठीक है। और न्यू मींस कि आपको उस जगह पे क्या रखवाना है, ठीक है। लाइक हाँ जी एस सर। डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज करा, मैंने बोला वर्ल्ड जहां लिखा है ना उधर सी लिख दो, ठीक हम्म। है। ये ओल्ड है, ये देखो ओल्ड कॉमा देके दूसरा दिया न्यू के लिए, कोट्स के अंदर ही देना, बस इतना ध्यान रखना क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं सारे के सारे। ये देखो सी आ गया ना यहाँ पे। हम्म। अब कुछ भी करवा सकते थे, लाइक मैं बोल सकता था जहां जहां पे सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, एल आ रहा है ना, एल या आर ले लो चलो, मैं आर की जगह पे सी लिखवा दे, कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, राइट, तो उसकी जगह पे रिप्लेस कर देगा ये आर को, ठीक है। देखो आर से सी को रिप्लेस कर दिया इसने। हाँ जी सर। एक स्प्लिट नाम का फंक्शन होता है, स्प्लिट। ये क्या करेगा, जो इसको स्पेस दिखेगी ना, लिख मैं इसको तो वेलकम टू द जंगल लिखा है, जो इसके स्पेस दिखेगी, हम्म। स्पेस कहाँ पर आ रही है, वेलकम के बाद यहाँ पर आ रही है, राइट। हाँ जी सर। फिर टू के बाद यहाँ आ रही है, इसकी ये रही, हम्म। इसकी ये रही, ठीक है। वहां से स्प्लिट मार देगा, एक इसको एक अलग स्ट्रिंग बना देगा, इसको अलग बना देगा, इसको अलग बना देगा, इसको अलग और इसको अलग, और एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख देगा इसको, ठीक है। ओके। देखो सबको अलग अलग बना दी, ठीक है। जैसे वेलकम के बीच में स्पेस दे दूंगा तो इसकी दो स्ट्रिंग्स बन जाएंगी और। ओके। हम्म। हाँ जी सर। अब यही चीज को, ये जो एक्स में स्टोर हुआ है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो आप इसको एक्स को यहाँ पास करोगे ना, जो ये डैश दिख रहा है आपको इससे ज्वाइन करने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखो हाँ जी ये सर, ज्वाइन कर दिया ठीक है। इसने, जहां जहां पे जैसे जैसे कट मारा है ना वहां पे ज्वाइन मार दिया इसने, ठीक। फिर उसके बाद आ गया ओके। काउंट फंक्शन, अगर मैंने ई पास करा और मैंने बोला इसको काउंट करो तो ये मुझे ई काउंट करके दे देगा कितनी बार आ रहा है, ठीक। ओके। बाकी तो आपको लगा के आएगा, देखने से तो आ रहा होगा समझ के, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो ठीक है। हाँ जी सर। तो याद रखना, बिना लिखे कोड नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है सर। ये तो वही बात हो जाएगी ना, इंग्लिश आपने देख ली, क्लासेस लगा रहे हो, वो बोल नहीं रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा हाल। ठीक है। एक फॉर्मेट वाला फंक्शन बता रहा हूँ, मैंने बोला नेम इक्वल टू रैंडम कुछ भी दे देते हैं, सिमरन दे देते हैं, सिमर, ठीक है। एज दे दो उसकी कुछ भी रैंडम, एक वेरिएबल एज दिया, एक ले लेते हैं सैलरी का, ठीक है। सैलरी रख लेते हैं फ्लोट्स के अंदर, डॉलर जो भी रखना है, ठीक है। अब आपने कहा कि ठीक है प्रिंट कराते हैं नेम, एज और सैलरी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, नेम एज और सैलरी, है ना। जी। बट देखो क्या दिक्कत क्या हुई, अब कोई फॉरेनर बंदा होगा उसको तो नहीं समझ आएगा ये नाम, है ना। उसको समझ ही नहीं आएगा ये नेम है कि क्या है, ये एड्रेस तो नहीं है किसी का, है ना। हाँ इसको जी डॉलर ना सर। समझ ले, इसको एज ना समझ ले, अंग्रेज है, उसको क्या पता, राइट। हम्म। अब ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली, क्योंकि उसको ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा ये वेरिएबल्स, ये दिखेगा सिर्फ हाँ जी आउटपुट सर। वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गंदा सा हो जाएगा, फिर मैं यूज करूंगा फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग कैसे होती है, आपने कोट्स लगाया, डॉट कोट्स के बाद स्ट्रिंग का ही फंक्शन है फॉर्मेट, ठीक है। कोट्स यहाँ पर है, ठीक, डबल, हम्म। हाँ। अब मेरे को क्या करना है इसके अंदर, एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ योर नेम। अब ये यूजर को बताने के लिए मैं बहुत कन्वीनियंट बना रहा हूँ, ठीक है। और वहां पर ना आपको जो जो जगह पे वैल्यू चाहिए वहां पर आप क्या करोगे, करली ब्रेसेस छोड़ देना, ठीक है। आपको स्लैश एन भी चलो अभी बता देता हूँ, स्लैश एन योर एज, ठीक है, करली ब्रेसेस छोड़ देना, ठीक है। योर सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रेसेस छोड़ देना। अब रन करोगे क्या आएगा पता है, कुछ भी नहीं आएगा, सेम एरर दे देगा, ठीक है। क्योंकि इन जो तीन डब्बे लिए हैं इनके लिए कोई वैल्यू तो दे दो मुझे, तो ये फॉर्मेट के अंदर वो वेरिएबल पास करने हैं, एज नेम और सैलरी वाला, ठीक है। अब वो सही ऑर्डर में पास करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नेम एज एंड सैलरी, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखने को, ब्रैकेट में एरर, ठीक है। हाँ ये लो, जी। ये देखो आ गया, एज भी आ गई और ये भी आ गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसने क्या फॉर्मेटिंग कर दी, मतलब ये नेम को यहाँ डाल दिया, एज को यहाँ डाल दिया एंड
सैलरी को यहाँ पास कर दी। ठीक है, आया अब? हाँ जी थोड़ा सर। समझ आ रहा होगा अब थोड़ा। हाँ जी सर, अब अब आपको आया मान लो इस समझ। नाम के बाद नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो आप यूज करते हो स्लैश एन का। स्लैश एन यूज होता है नेक्स्ट लाइन के लिए। देखो यहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ से कट मारना है तो नेक्स्ट लाइन यूज कर लेना इसके लिए, स्लैश। ओके सर। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। एक और नया आजकल चल रहा है जो पाइथन 3 में आया, ये जो पिक्चर चला था पाइथन 2 में था। ठीक है, जो 3 में है वो हम्म, कहता है एफ फॉर्मेट, ऐसे लिखा जाता है इसमें। सेम चीज लिखोगे, योर नेम इज, करली ब्रेसेस पे छोड़ोगे छोड़ोगे, पर इस करली ब्रेसेस पे ना वेरिएबल डायरेक्टली पास कर दोगे आप। मैं करके देखा, एक दिखा देता हूँ पहले करके। ये देखो सिमर आ गया ना। अगर मैं करली ब्रेसेस ना लिखूं तो क्या होगा पता है? एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ये। मुझे तो इसके अंदर की वैल्यू चाहिए ना। हाँ जी जस्ट सर। इसने क्या समझ लिया पाइथन ने, ये स्ट्रिंग्स है शायद। मैंने इसको बताया कि नहीं ये लोकेशन है, फिर दूंगा स्लैश एन। मैं यहाँ लिख सकता हूँ योर एज इज, करली ब्रेसेस, देन एज वाला वेरिएबल पास कर देंगे यहाँ पे। फिर लिख सकता हूँ स्लैश एन, योर सैलरी इज करली ब्रेसेस, वो कितने गया, सैलरी। ओके। हम्म। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा जो ऊपर वाले में मिल रहा था। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है आपको यूज कौन सा करना है। दोनों में से जो बेटर लगे वो कर लो, दोनों मैंने बता दिया आपको। यस सर। यहाँ देखो ये सारे मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं, जो मैंने आपको वहां कराया ना, ये सारे मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रहा फॉर्मेट। हम्म। हाँ, अब ये बता देता हूँ ये क्या है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई, जब भी मैं रन कर रहा हूँ यही बंदा, यही एज, यही सैलरी है ना। हम्म। मैं नहीं चाहता, मैं कहता हूँ यार बंदे तो नाम चेंज होते रहेंगे ना। हाँ जी सर। अब मैं क्या यूज करूंगा, एक फंक्शन आता है जिसका नाम है इनपुट। ठीक है, अब इनपुट हम्म। में आपको पास कर देना है जो भी आपको उसको मैसेज भेजना है। मैं बोल सकता हूँ उसको मैसेज कि एंटर योर नेम। ठीक है, बढ़िया। एक और इनपुट ले लेते हैं। मैंने बोला एंटर योर एज। ठीक है, एक और इनपुट ले लेते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देंगे बीच में। फिर मैं यहाँ पे बोल दूंगा इनपुट एंटर योर सैलरी। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो क्या होगा जब इसको रन करूंगा। ये देखो पहले से पूछ लेना नेम, मैं बोलूंगा विशाल। ठीक है, एज दे देते हैं और ये दे देते हैं। ठीक है, ये देखो। पर जो आपने तीन वैल्यूज दिए ना, कहीं स्टोर नहीं हुई। स्टोर करने के लिए आपको याद होगा अपने वेरिएबल लेना होता है, राइट? मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया इसको। मैंने कहा जो वैल्यू आएगी इसमें स्टोर कर लेना। एज आएगा तो एज वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और जब सैलरी आएगी तो सैलरी वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। आ रहा है समझना? हाँ जी सर। कोई डाउट हो पूछ लेना। इजी हम्म, लग रहा है पाइथन कि डिफिकल्ट? नहीं, अभी तक तो ठीक लग रहा है सर। लगना चाहिए। नहीं तो मुझे टेंशन हो जाएगी थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद, कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और मैं फंस जाऊंगा फिर। राइट, तो इजी रखना चाहिए। ठीक है, योर नेम इज, अब आप सीधा वेरिएबल पास करो, बंदे का नाम चेंज करो, एज चेंज करो, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया काम करेगा। ठीक है, दे देते हैं स्लैशन, दे देते हैं साथ में। सॉरी, सिलेक्शन देना दे देना नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। फिर मैं योर, एक ही लाइन में देना, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। योर एज, एज सैलरी जैसे एज। आपको रखना है वो आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है वो तो। आपको वेरिएबल ही तो पास करने हैं। तो सैलरी तो फिर आ गया स्लैशन, योर एज इज, फिर हमने दे दिया एज, लो चक्को। ठीक है, ओ सॉरी, नाम देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ वो पुट करेगा, ये प्रोग्राम यूजर के लिए बनाएंगे ना एंड में, तो वो वैल्यूज पास करता रहेगा अपनी, और उसको, ओ नेगेटिव डाल दिया मैंने इंटर, ये लो। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो गया ऑब्वियसली, अभी भी पता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिमरन, सिमर आ गया, एज आ गई उसकी, सैलरी दे दो, ये लो। ठीक है, सिमर, एज और सैलरी, बढ़िया। ठीक है, डॉलर लगाना, डॉलर भी लगा देना यहाँ पे, ये लो डॉलर्स।
कैनेडियन चाहिए, यूएस चाहिए? हाँ जी, ये लो, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि मैं हर साल सैलरी बढ़ाता हूँ एम्प्लॉय की, ठीक है, $2 से या किसी से भी, ठीक, समझना कि इसमें जो भी सैलरी आएगी +2 कर देते हैं, और एज हर साल बंदे की बढ़ी जाती है ऑब्वियसली, है ना। तो मैं 1 से बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपको रन करूंगा ना, मैं यहाँ पे नाम दूंगा विकास, और सैलरी एज दे देते हैं, और सैलरी दे देते हैं, ठीक है। अब जब रन करूंगा ना, मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरर क्या बोलता है पता है? टाइप एरर है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट टू इंटीजर। तो इससे मुझे समझ के आया, मुझे ये समझ आएगा जो इनपुट फंक्शन है ना, जो भी वैल्यू दे रहा हूं मैं यहाँ से, वो कास्ट किस में कर देता है? इन स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग। हाँ, हम्म। कोड्स के अंदर। तो मैंने नंबर को स्ट्रिंग के साथ जैसे ही ऐड करा, मुझे सेम एरर आ गया। हम्म। तो मुझे अब याद आएगा पिछला पास्ट। पास्ट क्या याद आएगा कि मैंने इसे सीखा था, कास्टिंग फंक्शन, है ना। इंट जो भी नंबर आएगा उसको, स्ट्रिंग जो भी नंबर होगा ना उसको जो भी नंबर इसमें आएगा वो नंबर में चेंज कर देना, ठीक है। और इसको मैं फ्लोट में चेंज करवा लूंगा, क्योंकि मुझे डेसिमल में चाहिए होता है ना नंबर, सैलरी। हाँ जी सर। आया समझ? अब कास्टिंग का यहाँ पर यूज हो गया। अब इसको तो नहीं करने सर, मैं नेम को थोड़ी ना कर दूंगा। तो हम्म। विकास दे देना, ये दे दो, और 10 दे दो, ठीक है। ये लो, बढ़िया। देखो 8 दिया था, 10 2 प्लस हो गया, और 78 दिया था, 79 आ गया, ठीक है। हम्म। ये देखो ये आ गया। ये सेम सारा जो भी मैंने करवाया सारा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अब प्रैक्टिस करनी है आपका है सारा कुछ। हाँ जी सर, ठीक है। बस बहुत है आज के लिए। आज हमने देखा है जो इंटीजर्स देखे, न्यूमेरिकल डेटा हम्म। टाइप देखे थे, इंट और फ्लोट, और फिर हमने देखा था कास्टिंग फंक्शंस देखे हमने आज। सीक्वेंस में आज स्ट्रिंग्स करे हैं, लिस्ट टपल रहता है अभी पेंडिंग, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस और लिस्ट ओके टपल, सर। हाँ, इसमें स्ट्रिंग्स में क्या करता है, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, है ना, ये सारी चीजें करी थी। तो आज प्रैक्टिस कर लेना इसको वीडियो को देखकर। ओके सर, आज ठीक अपलोड है। कर दूंगा। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।